सुबह सुबह के मुख्य समाचार तेज तक पर। संयुक्त अरब अमीरात ने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मांगी मदद। कोरोना से बचाने के लिए चाहिए भारतीय डॉक्टर और नर्स। दवा के बाद अब दुनिया भारत से कोरोना वॉरियर्स भी मांग रही है। कोरोना वायरस संक्रमितों के इलाज के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने मोदी जी की सरकार से भारतीय डॉक्टर और नर्स भेजने की मांग की है। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले यूएई ने 11,000 कोरोना वायरस संक्रमित मिल चुके हैं और हर दिन औसतन 500 नए मरीज मिल रहे हैं। राउत की टिप्पणी पर यूपी सीएम ऑफिस का जवाब। ए बदले राजनीतिक संस्कार। साधुओं की हत्या पर हो रही सियासत। पालघर से बुलंदशहर तक वार पलटवार। महाराष्ट्र के पालघर और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 4 साधुओं की हत्या पर अब महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक सियासत शुरू हो गई है। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने शिवसेना नेता संजय राउत जी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने के ऑफिस से किए गए इस ट्वीट में कहा गया है कि इस मुद्दे पर संजय राउत जी की टिप्पणी उनके बदले हुए राजनीतिक संस्कार का परिचायक है और तुष्टीकरण का प्रवेश द्वार भी। इरफान खान का मुंबई में निधन। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया है। मंगलवार को तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया था। उनके एक प्रवक्ता ने बताया कि मुझे यकीन है कि मैं हार चुका हूं। अभिनेता इरफान खान ने 2018 में अपने नोट में यह दिल छू लेने वाली बात लिखी थी जब वो कैंसर की बीमारी से लड़ रहे थे और आज यह दुखद खबर हम दे रहे हैं कि वो हमारे बीच नहीं हैं। लॉकडाउन की वजह से फंसे स्टूडेंट की घर वापसी। कोटा से बसों द्वारा वे रवाना। कोटा। लॉकडाउन की वजह से एजुकेशन सिटी कोटा में फंसे स्टूडेंट की घर जाने का सिलसिला बरकरार है। बुधवार को इस कड़ी में बेंगलुरु, मैंगलोर और कर्नाटक के विभिन्न जिलों के लिए स्टूडेंट रवाना हुए। कोटा से रवाना होने वाले सभी बसों को सैनिटाइज करवाया गया और घर वापस लौट रहे बच्चों की मेडिकल टीम द्वारा स्क्रीनिंग भी करवाई गई। यूपी में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 2000 के पार। कई जिलों में 200 से अधिक मरीज। यूपी के कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश में अब तक 60 जिले कोरोना से प्रभावित हैं और यहाँ कुल मरीजों की संख्या 2053 तक पहुँच गई है। इनमें से 399 मरीज अब तक ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। मंगलवार देर रात कोरोना के 66 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें 17 मरीज अकेले आगरा के हैं। पिछले 24 घंटे में यहाँ 2 और मौतें हुई हैं। अब तक आगरा में 12 मौत हो चुकी है। कानपुर में भी 1 मौत के साथ अब यहाँ जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 4 हो गई है। पूरे प्रदेश में अब तक 34 लोगों की जान कोरोना के कारण जा चुकी है। यूपी बोर्ड। दूरदर्शन पर चलेंगी अब 10वीं और 12वीं कक्षाएं। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अच्छी खबर है। 30 अप्रैल से दूरदर्शन पर कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह जी ने बताया कि दूरदर्शन से स्वयं प्रभा चैनल पर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कक्षाओं का प्रसारण होगा। सुबह 30-30 मिनट की 2 क्लास हाई स्कूल और 30-30 मिनट की 2 क्लास इंटर की चलेंगी। शाम को यही क्लास रिपीट होगी। डीआईओएस ने बताया कि लॉकडाउन के कारण स्कूल की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए शासन के निर्देशों पर यह पहल की गई है। कोरोना महामारी के बीच सिंधिया ने शुरू की उपचुनाव की तैयारी। एक काल से सियासत गरमाई। मध्य प्रदेश के कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के चहेतों के दम पर सीएम बनकर दिन रात इस वैश्विक महामारी से जंग लड़ने में जुटे हुए हैं। लेकिन होली के मौके पर कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए महाराज जी को अभी कोरोना वायरस के साथ साथ सिर पर मंडरा रहे उपचुनाव की चिंता भी सता रही है। जानकारी के मुताबिक यही वजह है कि वो अपने काम पर जुट गए हैं और कार्यकर्ताओं को फोन करके अपने चहेते नेताओं को उपचुनाव में दोबारा विधानसभा में पहुंचाने के लिए काम पर लग जाने को कह रहे हैं। दुनिया के दूसरे सबसे लंबे व्यक्ति की बांग्लादेश में मौत। दुनिया के दूसरे सबसे लंबे व्यक्ति की बांग्लादेश में ब्रेन ट्यूमर से मंगलवार को मौत हो गई। 24 साल के जीनत अली बांग्लादेश के सबसे लंबे व्यक्ति थे। वह लंबे समय से ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थे। जीनत की लंबाई 8 फुट 6 इंच थी, जो दुनिया का सबसे लंबा व्यक्ति होने का रिकॉर्ड बनाता था। ढाका ट्यूमर अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चिटगांव चिकित्सा महाविद्यालय के अस्पताल के न्यूरो सर्जरी विभाग में इलाज के दौरान जीनत अली की मौत हुई। अखबार के अनुसार जीनत का जन्म 1996 में हुआ था। उन्हें करीब 5 साल पहले पता चला कि उनको ब्रेन ट्यूमर है। कोरोना से अमेरिका में कोहराम। 24 घंटे में 2200 लोगों ने तोड़ा दम। न्यूयॉर्क सिटी हुई तबाह। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर। कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप अमेरिका में चरम पर है। दुनिया के शक्तिशाली देश में कोविड-19 संक्रमण के बीते 24 घंटों में 2200 मौतें हुई हैं, जबकि महामारी से पीड़ित लोगों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच चुकी है। जॉन्स हॉपिंग यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग ने इस बात की जानकारी दी है। में मिली अमेजन में पाई जाने वाली सेल्फिन कैटफिश। विशेषज्ञों ने जताई चिंता। दक्षिण अमेरिका के अमेजन रिवर
बेसिन में पाई जाने वाली एक मछली के मणिपुर में मिलने के बाद विशेषज्ञ चिंतित हैं। उन्हें डर है कि कहीं इसे उत्तर पूर्वी राज्य के जलीय परिस्थिति में फर्क न पड़ जाए। यह मामला तब सामने आया जब एक मछुआरे ने मणिपुर के विष्णुपुर जिले के वैशल कनाल में अमेजन सेलफिश कैटफिश को पकड़ा। विष्णुपुर जिले में उत्तर पूर्व क्षेत्र की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विशेषज्ञों ने कहा कि अमेजन सेलफिश कैटफिश कुछ साल पहले बिहार के पटना में गंगा में पाई गई थी और निचले असम में ब्रह्मपुत्रा में भी, लेकिन इस प्रजाति को किसी अन्य पूर्वोत्तर राज्यों से अभी तक रिपोर्ट नहीं किया गया था। सब इंस्पेक्टर की दिल्ली में मौत। सशस्त्र पुलिस बलों में कोविड-19 से मृत्यु का पहला मामला। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 55 वर्षीय एक कर्मी की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हो गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत लगभग 10 लाख कर्मियों वाले केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF में कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली यह पहली मौत है। हरियाणा की सीमाएं सील। दिल्ली से नहीं कर सकेंगे फरीदाबाद में एंट्री, केवल इन्हें दी दोपहर 12 बजे तक आने जाने की इजाज़त। गुरुग्राम। हरियाणा के गृह मंत्री माननीय अनिल विज जी के आदेश के बाद दिल्ली से लगी राज्य की सीमाओं को बंद किया गया है, लेकिन आवश्यक सेवाओं के लिए अनुमति दी गई है। डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस और बैंक कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र से केवल दोपहर 12 बजे तक के लिए अनुमति मिली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।